आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं ज्योग्राफी का जो ग्लोब चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। सीटेट और पीएसटेट दोनों में ही ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये जो है दिया भी हुआ है, तो इस वजह से आज हम जो है ग्लोब के बारे में समझ रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देखेंगे, बाकी आपको तो आता ही होगा। ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो अर्थ का एक, उसे ट्रू मॉडल भी कहा जा सकता है। ग्लोब जो है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि हम उसे राउंड नहीं कह सकते, वो स्फेरिकल इन शेप होता है। अलग अलग टाइप्स का हो सकता है ग्लोब। और आप देखते हो जैसे ये समझो हमारा ग्लोब है, ठीक है, और ये बीच में से दोबारा बनाती हूँ। ये जो है हमारा ग्लोब है, ठीक है, इसमें से ये जो है लाइन ऐसे पास करती है, ठीक है, एक्सिस से। जब ये इमेजिनरी एक लाइन होती है, ठीक है, जब ये पास करती है ये ऐसे, ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग जो हम अपने जैसे कि ऐसे रोटेट कर सकते हैं अपने अर्थ को, ठीक है, वहाँ से, जिसे हम पोटर्स व्हील या फिर कहते हैं कि स्पिन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है इसे एक्सिस भी कहा जाता है। एक्सिस होता क्या है? एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास करती है किससे? अर्थ के सेंटर से, ठीक है, जो कि 2 पॉइंट से ज्वाइन करती है। मैं फिर एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा सर्कल है, सॉरी ग्लोब है, बिल्कुल जो है सर्कल नहीं होता, ये थोड़ा सा जो है स्फेरिकल होता है एजिस से थोड़ा। तो यहाँ पे जो है ये जो लाइन पास करती है उसे एक्सिस कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये एक नीडल, ये जो लाइन है एक तरह से इसे नीडल माना जाता है। ए नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। देखो मैंने सीधी नहीं बनाई है, कैसे बनाई है? थोड़ी ऐसे टिल्ट बनाई है, थोड़ी टेढ़ी बनाई है। तो ये क्या होता है? टिल्ट हुई हुई होती है, एक नीडल की तरह फिक्स हुई हुई होती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि नीडल की तरह जो फिक्स होता है या टिल्टेड मैनर में होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि एक इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को 2 सेंटर से जो है वो डिवाइड करती है, 2 पॉइंट से ज्वाइन करती है, उसे एक्सिस कहा जाता है। डिवाइड नहीं, ये ज्वाइन करती है। अगर हम बात करें आगे, एक इक्वेटर होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इक्वेटर क्या है। मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। इक्वेटर क्या होता है? जो कि अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांटता है, ठीक है। ये समझो हमारी अर्थ है, और यहाँ पे जो मेन लाइन है ना, लाइक ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और बीच में ये जो लाइन होगी ना, ये वाली, ठीक है, ये आपने देखी होगी। तो ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर होता क्या है? जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अनदर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में जिसे डिवाइड किया जाता है जो है ग्लोब को, उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को जो है सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे अगर हम बात करें, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ऐसे ये जो है लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। जैसे लेटे हुए हैं ना, आप देख सकते हो, इससे याद रख सकते हो। वैसे लेटे हुए नहीं कहते, ये जस्ट याद करवाने के लिए कि कई बार बच्चा जो है भूल जाता है, कई बार नहीं पता चलता एक बार पेपर के प्रेशर में। तो जो ऐसे स्लांटिंग से लेटे से होते हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अगर हम बात करें आगे, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, जो पैरेलल होते हैं ऐसे ऐसे, वो क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर पे क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर क्या होता है? हमारा बीच वाला जो होता है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। और इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, ठीक है। बोथ द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री
साउथ पोल 90 डिग्री, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो मेन इक्वेटर है वो तो आपका 0 डिग्री होता है। नॉर्थ पोल जो है आपका, बना के ही पता चलेगा अच्छे से आपको। सो ये आपका इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। फिर जो है क्या आता है साउथ पोल। साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है, और साउथ पोल जो है वो क्या होता है, वो भी 90 डिग्री होता है। और फिर आते हैं ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर यहाँ पे, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5 डिग्री, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। सो ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर, और नीचे जो है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आर्कटिक सर्कल एक होता है, एक होता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूरा बना के दिखा देती हूँ ताकि इजीली पता चल सके। ये हमारा जो है हमारी ग्लोब है, ये इक्वेटर। तो जैसे कि हम देख रहे थे आगे ग्लोब के बारे में, अब मानिए ये हमारा ग्लोब है, यहाँ पे जो है इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के बाद जो है क्या होता है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आर्कटिक सर्कल, और फिर जो है एंटार्क्टिक सर्कल होता है। ये वाली ये जो है यहाँ पे ठंडे इलाके होते हैं, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं फ्रिजिड जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है टॉरिड जोन होता है, जहाँ पे जो इक्वेटर के पास जो है ना ये दोनों एरियाज़, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है गर्मी रहती है, ठीक है। ये वाला जो है टॉरिड जोन होता है, ये जो है फ्रिजिड, और ये वाला जो है टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 होता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में होते हैं। और फिर उसके बाद आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री होते हैं, ठीक है। और फिर आपको मैंने ये समझा ही दिया है कि टॉरिड जोन कहाँ पे होता है, मिड में होता है, ठीक है। क्यों मिड में होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैक्सिमम हीट पहुँचती है, तो उसे टॉरिड जोन कहा जाता है। और जो एंटार्क्टिक सर्कल है, जितना भी एरिया एंटार्क्टिक सर्कल के और आर्कटिक सर्कल के आसपास आता है वो होता है टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेचर जोन या टेम्परेट जोन। और फिर उसके बाद जो है कोल्ड एरिया, जो कि बहुत ठंडे इलाके जिसे माना जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फ्रिजिड जोन। हमने देखा ना सबसे ऊपर वाले जो जहाँ पे हमारा ग्लोब जो है ख़त्म होता है इधर साइड में सेंटर में, ठीक है, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है दोनों जगह पे ऊपर और सबसे नीचे जो है फ्रिजिड जोन्स पाई जाती हैं। तो ये बार ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आज हमने जो है ग्लोब के बारे में जानना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।